मिशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम जिस बिंदु को पढ़ रहे थे वह बिंदु था आपका संधि, ठीक है ना। और जो लोग चैनल से नए जुड़े होंगे या जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने हित मित्र जो होंगे या आपके यार दोस्त जो होंगे उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। मेरे प्यारे साथियों, मेरे विद्वान साथियों, आप जैसे कि पूर्व की क्लास में संधि को पढ़ रहे थे और वहां पे हमने क्या किया था, आपका स्वर संधि को समाप्त कर दिया था। और जो प्यारे दोस्त, जो प्यारे मित्र मेरे अभी पहली बार जुड़े होंगे, वो पूर्व की क्लास को अवश्य ही देख लीजिएगा, क्योंकि जो संधि की क्लास है 5-6 क्लास हो चुकी हैं, आपके प्लेलिस्ट में आपकी क्लास पड़ी हुई है। और जब तक आप पूर्व की क्लास को देखेंगे नहीं, पूर्व की क्लास को समझेंगे नहीं, तब तक आगे की क्लास नहीं समझ में आने वाली है। तो आइए हम संधि पे चलते हैं और हम संधि में क्या क्या पढ़ चुके हैं उसे एक बार देखने का प्रयास भी करते हैं। आपका बिंदु क्या था? संधि था। क्या था भैया? संधि था। और हमने संधि में देखा था संधि कितने प्रकार की होती हैं। संधि के प्रकार कितने होते थे? संधि के प्रकार, संधि कितने प्रकार होते थे? 3 प्रकार होते। कितने प्रकार होते थे? 3 प्रकार के होते थे। और यहाँ पे देखिएगा, जब हम स्वर से स्वर का योग कराते थे, स्वर से स्वर का योग कराते थे, तो हमें स्वर संधि प्राप्त होती थी। यानी कि पहली संधि कौन सी प्राप्त होती थी? स्वर संधि प्राप्त होती थी। कौन संधि प्राप्त होती थी? स्वर संधि प्राप्त होती थी। उसके बाद हम स्वर से जब व्यंजन का योग कराएंगे, किसका कराएंगे? व्यंजन का योग कराएंगे, या फिर व्यंजन का स्वर से योग कराएंगे। किससे कराएंगे? स्वर से योग कराएंगे, या फिर व्यंजन का व्यंजन का व्यंजन से ही योग कराएंगे, तो हमें कौन सी संधि प्राप्त होगी? हमें कौन सी संधि प्राप्त होगी? वह संधि प्राप्त होगी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। कौन संधि प्राप्त होगी? व्यंजन संधि प्राप्त होगी। उसके बाद हमने देखा था विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद क्या है? स्वर आए। और विसर्ग के बाद क्या है? व्यंजन आए। विसर्ग के बाद क्या है? व्यंजन आए। तो हमें कौन सी संधि प्राप्त होती है? हमें कौन सी संधि प्राप्त होती है? विसर्ग संधि प्राप्त होती है। कौन सी प्राप्त होती है? विसर्ग संधि प्राप्त होती है, ठीक है ना। यानी कि संधि के कितने प्रकार थे? 3 प्रकार थे। कौन कौन सी संधि होती है? स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। और स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, यहाँ देख लेते हैं स्वर संधि के प्रकार। इधर देखिएगा, स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं? 5 प्रकार की स्वर संधि होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। कौन सी संधि होती हैं? स्वर संधि होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहला हमने पढ़ा था दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद हमने पढ़ा था गुण स्वर संधि। क्या पढ़ा था? गुण स्वर संधि। और उसके बाद हमने पढ़ा था वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। उसके बाद हमने पढ़ा था यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। उसके बाद हमने पढ़ा था अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। क्या पढ़ा था? अयादि स्वर संधि पढ़ा था। यानी कि संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। वो भी किस संधि के? स्वर संधि के। किस संधि के? स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि होती है। और संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इन संधियों में हम स्वर संधि को पढ़ चुके हैं और स्वर संधि के जो 5 प्रकार होते हैं उस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप जा करके पूर्व की क्लास को देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपकी 5-6 क्लासें होंगी संधि से संबंधित, और उससे आप अच्छे से अगर देख लेंगे तो ये विश्वास करिएगा, संधि में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आएगी। अब हम किसे पढ़ने जा रहे हैं?
अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन संधि को। किसे पढ़ने जा रहे हैं? व्यंजन संधि को। यानी कि व्यंजन संधि किस कंडीशन में होगी, किस स्थिति में होगी, उसे हम देखने का प्रयास करेंगे। यानी कि जब स्वर से व्यंजन का योग होगा तो हमें कौन संधि प्राप्त होगी? व्यंजन संधि प्राप्त होगी। हमें कौन संधि प्राप्त होगी? व्यंजन संधि प्राप्त होगी। ठीक है ना? कौन संधि प्राप्त होगी? व्यंजन संधि प्राप्त होगी। और अगर व्यंजन के बाद स्वर का योग होगा, किसका योग होगा? व्यंजन के बाद स्वर का योग होगा, तब भी हमें कौन संधि प्राप्त होगी? व्यंजन संधि प्राप्त होगी। और अगर व्यंजन के बाद व्यंजन का योग होगा, तब भी हमें कौन सी संधि प्राप्त होगी? व्यंजन संधि ही प्राप्त होगी। और हम आपके इस संधि को पढ़ने जा रहे हैं। किस संधि को? व्यंजन स्वर संधि को, व्यंजन संधि को पढ़ने जा रहे हैं। आइए इतना स्क्रीनशॉट बना लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं। अब हम किसे पढ़ने जा रहे हैं? व्यंजन संधि को। किसे? व्यंजन संधि को पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, व्यंजन संधि किन कंडीशन में होंगी, कैसे होंगी, कैसे नहीं होंगी, उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। कब होंगी? जब स्वर से व्यंजन का योग होगा। किससे होगा? स्वर से किसके योग होगा? व्यंजन का योग होगा। या फिर व्यंजन का स्वर से योग होगा। व्यंजन का किससे योग होगा? स्वर से योग होगा। या फिर व्यंजन का व्यंजन से योग होगा। व्यंजन से योग होगा तो हमें कौन सी संधि प्राप्त होगी? व्यंजन संधि प्राप्त होगी। कौन सी संधि प्राप्त होगी? व्यंजन संधि प्राप्त होगी। अब परिभाषा आपको रटने की आवश्यकता नहीं, परिभाषा क्या बनेगी बस आराम समझिएगा। यदि स्वर के बाद व्यंजन या स्वर का योग होता है, या स्वर व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन का योग होता है, तो वहां हमें कौन सी संधि प्राप्त होती है? व्यंजन संधि प्राप्त होती है। वहां कौन सी संधि प्राप्त होती है? व्यंजन संधि प्राप्त होती है। जैसे हमने कहा वाक प्लस ईस, हमने क्या कह दिया? वाक प्लस ईस। अब इधर देखिएगा, वाक प्लस ईस में यहां पे समझने का प्रयास करिएगा। अब यहां पे देखिएगा, देखिएगा यहां आप का स्वर रहित है, क्या है आपका? व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। यानी कि व्यंजन के बाद किसका योग हो रहा है? व्यंजन के बाद किसका योग हो रहा है? स्वर का योग हो रहा है। यहाँ दीर्घ ही क्या है आपका? स्वर है। यानी कि स्वर, व्यंजन के बाद किसका योग हो रहा है? स्वर का योग हो रहा है। और वाक प्लस ईत। अब इस नियम पे जाएंगे, अगर आप पहले नियम पे पढ़ेंगे तो अभी इसके आगे हम चर्चा करने वाले हैं। इसके आगे हम क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। यहाँ देखने का प्रयास करिएगा, इधर देखने का प्रयास करिएगा। जब एक संधि जाती है, जब इसी संधि में एक नियम आता है, क्या आता है? इसी संधि में एक नियम आता है, यदि क च ट त पा के बाद, यदि क च ट त पा के बाद, यानी वर्गीय व्यंजन के पहले वर्ण के बाद, वर्गीय व्यंजन के पहले वर्ण के बाद वर्गीय व्यंजन का तीसरा या चौथा वर्ण योग करता है, तीसरा या चौथा वर्ण योग करता है, या फिर या रा ला वा में से कोई योग करता है, या किसी भी स्वर योग करता है, कोई भी स्वर योग करता है, यानी 11 स्वरों में से कोई भी स्वर योग करता है, तो क च ट त पा अपने ही वर्गीय व्यंजन के तीसरे में परिवर्तन हो जाते हैं। किस में हो जाते हैं? तीसरे में परिवर्तन हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिएगा, ये आपका किस में हो जाएगा? तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा। किस में हो जाएगा? तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा। बाकी जैसी स्थिति होगी वैसे हम रख देंगे, जैसी स्थिति होगी वैसे हम रख देंगे। अब जब ये तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा तो यानी कि जब इसको मिलाएंगे आप तो क्या हो जाएगा? वाह, क्या हो जाएगा? वागीस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वागीस हो जाएगा। यानी कि हमने देखा व्यंजन के बाद क्या रहा भैया? व्यंजन के बाद क्या रहा? स्वर योग कर रहा। और जब भी व्यंजन के बाद स्वर योग करता है तो वहां कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। क्या होती है? व्यंजन संधि होती है। अभी मैं नियम पे चर्चा नहीं कर रहा हूं, बस ऐसे साधारण रूप से हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आपकी एक संधि आती है सत प्लस जन, क्या आती है? सत प्लस जन, ठीक ना? सत प्लस जन आ जाती है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखने का प्रयास करिएगा, व्यंजन के बाद क्या आ रहा भैया? व्यंजन आ रहा है। व्यंजन के बाद क्या योग कर रहा है? व्यंजन। यानी कि व्यंजन के बाद क्या योग कर रहा है? व्यंजन योग कर रहा है। क्या कर रहा है? व्यंजन योग कर रहा है। और इधर देखिए तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा, त थ द में। इधर क्या हो जाएगा? तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा। नहीं, तीसरे में नहीं परिवर्तन होगा, तादा से संबंधित नियम है। ये किस में हो जाएगा? जा किस में हो जाएगा? ता किस में हो जाएगा? जा में हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? सज्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
सज्जन हो जाएगा ना। ये तादा से संबंधित नियम पे चलेगा। अभी मैं नियम पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ, बस इसे साधारण रूप से मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना। उम्मीद इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। यानी कि मेरे कहने का तात्पर्य था स्वर के बाद व्यंजन आए, या व्यंजन के बाद स्वर आए, या व्यंजन के बाद व्यंजन आए, यानी कि अगर ऐसा योग बनता है, क्या अगर ऐसा योग बनता है तो हमें कौन सी संधि प्राप्त होती है? व्यंजन स्वर संधि प्राप्त होती है। कौन संधि प्राप्त होती? व्यंजन स्वर संधि प्राप्त होती है, ठीक है। कौन संधि प्राप्त होती? व्यंजन स्वर संधि प्राप्त होती है। आइए पहले नियम पे हम चलते हैं। पहला नियम है क्या? अब इसे हम पहले नियम को देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, नियम नंबर 1, व्यंजन संधि का नियम फर्स्ट। ठीक है ना। व्यंजन संधि का नियम नंबर 1 में देखिएगा, हमने आपसे बताया है अभी इसके पहले जस्ट कि का च ट ता पा के बाद का च ट ता और पा के बाद, यानी कि का वर्ग का कावड़, चा वर्ग का चावड़, टा वर्ग का टावड़, ता वर्ग का तावड़ और पा वर्ग का पावर्ग। यानी कि आप जब पढ़ते होंगे वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन, वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन, तो वहां आपके 5 वर्गों में विभाजित है, का वर्ग में, चा वर्ग में, टा वर्ग में, ता वर्ग में और पा वर्ग में। और वह का से लेकर के मा तक है, यानी कि उनकी कितनी संख्या है? 25 है, ठीक है ना। वर्गीय या स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है, का से लेकर के माँ तक। आप जब पढ़ते होंगे तो उस वर्गीय व्यंजन का वर्ग का का आ जाएगा, चावर का चा आ जाएगा, टावर का टा आ जाएगा, तावर का ता आ जाएगा और पावर का पा आ जाएगा। इसके बाद क्या योग करे मेरे प्यारे साथियों? इसके बाद क्या योग करे? वर्गीय व्यंजन का तीसरा या चौथा वर्ण योग करे। क्या? वर्गीय व्यंजन का तीसरा या चौथा वर्ण योग करे, या फिर या, रा, ला, वा, या फिर सभी स्वर, या फिर सभी स्वर। स्वर का तात्पर्य है 11 स्वर। स्वर का तात्पर्य क्या है? 11 स्वर, यानी ह्रस्वा, दीर्घा, ह्रस्वी, दीर्घी, ह्रस्व, दीर्घु, ठीक है ना। री, ए, ऐ, ओ, औ, यानी कि 11 स्वरों में से कोई भी योग करे तो का चा टा ता पा क्या करता है भैया? अपने ही वर्गीय व्यंजन के तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा। किस में हो जाएगा? तीसरे में। का किस में हो जाएगा? गाम में हो जाएगा। का किस में हो जाएगा? गाम हो जाएगा। चा छा जा, चा किस में हो जाएगा? जा में हो जाएगा। यहाँ टा ठा डा, यानी कि किस में हो जाएगा? डा में हो जाएगा। ता था दा, ता किस में हो जाएगा? दा में हो जाएगा, ठीक ना। पा फा बा, यानी पा किस में हो जाएगा? बा में हो जाएगा। पा फा बा, ठीक है ना। ठीक है, ये जितनी बातें समझ में आ गई होंगी। पहला नियम क्या कहता है? यदि, क्या कहता है? यदि, यदि क च ट त प के बाद, यदि क च ट त प के बाद वर्गीय व्यंजन का तीसरा या चौथा वर्ण योग करता है। वर्गीय व्यंजन का मतलब है का वर्ग का, चा वर्ग का, टा वर्ग का, ता वर्ग का, पा वर्ग का, जिसे आप वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन कहते हैं, जो का से लेकर के मा तक है। हम इसके पूर्व की क्लास में वर्ण विचार में हम पढ़ चुके हैं उसे, ठीक ना। देखिएगा, यदि का च ट त प के बाद वर्गीय व्यंजन का तीसरा या चौथा वर्ण योग करता है, या फिर या, रा, ला, वा योग करता है, या सभी स्वर, स्वर का मतलब होते हैं 11 स्वरों में से कोई भी वर्ण योग करता है, तो का तीसरे में परिवर्तन हो जाता है, नहीं गा में परिवर्तन हो जाता है, चा तीसरे में परिवर्तन हो जाता है, टा आपका तीसरे में परिवर्तन हो जाता है, ता आपका तीसरे में परिवर्तन हो जाता है, पा आपका तीसरे में परिवर्तन हो जाता है। इसी नियम को, ये व्यंजन संधि का फर्स्ट नियम है, इसी नियम को हम क्या कहते हैं? व्यंजन स्वर, व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। और यह व्यंजन संधि का कौन सा? फर्स्ट नियम है। जैसे हमने कहा आपके सामने दिक् प्लस भ्रम, दिक् प्लस विजय। जैसे हमने कहा दिक् प्लस भ्रम, दिक् प्लस भ्रम, और दूसरा हमने ले लिया दिक् प्लस विजय। क्या ले लिया? दिक् प्लस विजय। अब यहाँ पे देखिएगा दिक् प्लस भ्रम हो गया है। अब यहाँ पे देखिएगा, हमने कहा था यदि का चा टा ता पा के बाद वर्गीय व्यंजन का तीसरा या चौथा वर्ण योग करता है, या, रा, ला, वा, या कोई स्वर योग करता है। क्या करता है? कोई स्वर योग करता है, तो का किस में परिवर्तन हो जाएगा? अपने तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए का किस में हो जाएगा? तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे आप देखिएगा
का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, और उसके बाद आपका आता है पावर। क्या आता है? पावर आता है। का वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? का वर्ग में आपका आता है क, ख, ग, घा और अंगा। ठीक ना? इधर देखिएगा चा वर्ग में आपका क्या आता है? च, छ, ज, झ और इया। टा वर्ग में आपका क्या आता है? ट, ठ, ड, ढ और अड़ा। ठीक है ना? ता वर्ग में आपका क्या आता है? त, थ, द, ध और न। पा वर्ग में आपका क्या आता है? प, फ, ब, भ और मा आता है। यहां से ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। अब यहाँ पे हमने कहा था यदि, हमने आपसे कहा था यदि का, च, ट, त, पा वर्ग के बाद वर्गीय व्यंजन का तीसरा या चौथा वर्ण योग करता है, या फिर या, रा, ला, वा योग करता है, या स्वर में से कोई भी स्वर योग करता है, तो का, च, ट, त, पा अपने ही वर्गीय व्यंजन के तीसरे में परिवर्तन हो जाएंगे। यानी किस में परिवर्तन हो जाएंगे? तीसरे में परिवर्तन हो जाएंगे। पूरी लिस्ट तीसरे की है। किस में परिवर्तन हो जाएंगे? तीसरे में परिवर्तन हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा हमने कहा दिक् प्लस भ्रम। अब देखिएगा जो आपका पा, फा, बा, भा है, क्या है आपका? भा है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब इधर देखिएगा पा वर्ग का क्या? भा योग कर रहा है। पा वर्ग का क्या? भा योग कर रहा है। यानी कि का के बाद, का के बाद कौन सा योग कर रहा है? चौथा वर्ण योग कर रहा है। का के बाद कौन सा वर्ण योग कर रहा है? चौथा वर्ण योग कर रहा है। और उसके बाद का किस में परिवर्तन हो जाएगा? तीसरे में। का किस में परिवर्तन हो जाएगा? तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि का का तीसरा क्या हो जाएगा? आपका गा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका दिग प्लस भ्रम। क्या हो जाएगा? दिग प्लस भ्रम। और इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? दिग्भ्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिग्भ्रम। क्योंकि गा स्वर रहित था। गा क्या था? स्वर रहित था। इसीलिए चाहे ऐसी स्थिति में भी लिख सकते हैं, ऐसी स्थिति में भी लिख सकते हैं। अगर गा को स्वर रहित है तो अगर चाहे तो ऐसी स्थिति में भी लिख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और अगर चाहें तो ऐसी स्थिति में भी आप लिख सकते हैं। उम्मीद है इतनी बातें आप लोग को समझ में आ चुकी होंगी। और जैसे हमने कहा दिक् प्लस विजय, हमने क्या कह दिया? दिक् प्लस विजय कर दिया। अब यहाँ पे बात को समझिएगा। अब यहाँ पे बात को समझिएगा मेरी। अब यहाँ पे देखिएगा। अब देखिए का के बाद क्या योग कर रहा है भैया? का के बाद क्या योग कर रहा है? का के बाद आपका वा योग कर रहा है। क्या योग कर रहा है? वा योग कर रहा है। और हमने आपसे बताया है का के बाद का, चा, टा, ता, पा के बाद वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा या फिर या, र, ल, वाय या स्वर में से कोई भी स्वर योग करता है तो का किस में परिवर्तन हो जाएगा? तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा। अब का के बाद क्या योग कर रहा है? आपका वा योग कर रहा है। क्या कर रहा है? वा योग कर रहा है। कैसे कर रहा है? जब इसको आप अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। का स्वर रहित करेंगे और वा को जब आप स्वर रहित करेंगे, किसको? वा को स्वर रहित करेंगे तो आपके समझ क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? वा को स्वर रहित करेंगे तो आपके समझ क्या आ जाएगी? ह्रस्वी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ह्रस्वी आ जाएगी। इधर देखिएगा प्लस जय आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा। अब वो देखिएगा का के बाद वा योग कर रहा कि नहीं कर रहा? का के बाद वा योग कर रहा कि नहीं कर रहा? जब का के बाद वा योग करेगा तो का किस में परिवर्तन हो जाएगा? अपने ही वर्गीय व्यंजन के तीसरे में। यानी कि का किस में परिवर्तन हो जाएगा? अपने ही वर्गीय व्यंजन कहाँ पे हो जाएगा? तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा। अब यहाँ पे जब तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा तो आप यहाँ पे देखिएगा ये दिक हो जाएगा। और एक का किस में परिवर्तन हो जाएगा? तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा। प्लस ये भी स्वर रहित रहेगा, प्लस ह्रस्व रहेगी, प्लस जय रहेगा। अब यहाँ पे देखिए जो ह्रस्व ई वाली मात्रा है वह गा के पहले, क्योंकि दोनों स्वर रहित हैं, दोनों क्या है? स्वर रहित है, वह गा के पहले आ जाएगी। ऐसे आ जाएगी दिग्विजय। क्या हो जाएगा? दिग्विजय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिग्विजय हो जाएगा। उम्मीद इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। उम्मीद इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिएगा। कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। अब इधर देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखिएगा,
अब जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, दिक प्लस आनंद, या फिर दिक प्लस आनंद, क्या ले लिया, दिक प्लस आनंद ले लिया। और एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना। दिक प्लस आनंद ले लिया, और उसके बाद हमने ले लिया आपका ऋक प्लस वेद और दिक प्लस दर्शन। ऋक प्लस वेद, ऋक प्लस वेद, क्या ले लिया, ऋक प्लस वेद ले लिया। अब यहां पे देखिएगा, नहीं तो कुछ देर के लिए इसको हटा दीजिए, आपके लिए दिक प्लस दर्शन कर लीजिए, दिक प्लस दर्शन, क्या है, दिक प्लस दर्शन कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे देखिएगा, इसी बात को समझिएगा। अब देखिएगा का के बाद क्या योग कर रहा है, का के बाद क्या योग कर रहा है, का के बाद क्या कर रहा है भैया, वर्गीय व्यंजन का चौथा वर्ण योग कर रहा है। कौन सा, नहीं तीसरा कर रहा है, कौन सा कर रहा है, तीसरा कर रहा है। वर्गीय व्यंजन का कौन सा वर्ण योग कर रहा है, तीसरा कर रहा है। इधर देखिएगा ध्यान से, यानी कि का के बाद कौन सा वर्ण योग कर रहा है, तीसरा कर रहा है, ता था द, कौन सा योग कर रहा है, तीसरा योग कर रहा है। यानी कि का के बाद कौन सा योग कर रहा है, तीसरा, कौन सा योग कर रहा है, तीसरा योग कर रहा है। और जब तीसरा योग कर रहा है तो का किस में परिवर्तन हो जाएगा, तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा। का किस में परिवर्तन हो जाएगा, तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिक प्लस दर्शन, दिक प्लस दर्शन। और आप जब देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, दिग दर्शन, क्या हो जाएगा, दिग दर्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिग दर्शन हो जाएगा। उम्मीद इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी। इधर देखिएगा, का के बाद कौन सा वर्ण योग कर रहा है, वा योग कर रहा है। का के बाद कौन सा योग कर रहा है, का के बाद देखिए कौन सा योग कर रहा है, का के बाद आपका क्या योग कर रहा है, वा योग कर रहा है। क्या कर रहा है, वा योग कर रहा है। जैसे इधर देखिएगा, इसको हमने कहा का के बाद जब क्या योग कर रहा है, वा योग कर रहा है, तो ऐसी स्थिति अभी रखिए कुछ समय के लिए। उसके बाद इधर क्या कर दीजिए, वा को स्वर रहित कर दीजिए, तो आपके सामने क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, दा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दा आ जाएगा। अब इधर देखिए का के बाद अगर वा योग कर रहा है तो का किस में परिवर्तन हो जाएगा, तीसरे में। का किस में परिवर्तन हो जाएगा, तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा। और जब तीसरे में परिवर्तन होगा तो आप स्थिति को समझ ही चुके होंगे, तो क्या हो जाएगा भैया, ऋग, और इधर लगा दीजिए क्या हो जाएगा, वेद, क्या हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। उम्मीद है इतनी स्थिति आपको समझ में आ चुकी होंगी, और उम्मीद है आपको व्यंजन संधि बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी। मेरे प्यारे साथियों, एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में यस लिख करके जरूर भेजिएगा, कमेंट बॉक्स में यस लिख करके जरूर भेजिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार, उसके बाद देखिएगा शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिएगा। आगे फिर बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर देखिएगा, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सत प्लस आनंद, क्या था आपका, सत प्लस आनंद, सत प्लस आनंद, ठीक है। उत प्लस गम, उत प्लस गम, सत प्लस आनंद, उत प्लस गम आता है आपका, सत प्लस आनंद और उत प्लस गम आता है। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा, देखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ता के बाद कौन सा वर्ण योग कर रहा है, इधर समझने का प्रयास करिएगा। इधर देखिएगा, यानी कि ता का बाद कौन सा वर्ण योग कर रहा है, ता के बाद कौन सा वर्ण योग कर रहा है, स्वर आपका योग कर रहा है। क्या कर रहा है, आपका स्वर योग कर रहा है। यानी कि ता के बाद आपका स्वर योग कर रहा है, वो भी कौन सा, दीर्घा। कौन सा योग कर रहा है, दीर्घा योग कर रहा है। देखिएगा कहाँ पे, ता के बाद क्या कर रहा है भैया, स्वर योग कर रहा। क्या कर रहा, स्वर योग कर रहा, वो भी क्या है, दीर्घा। क्योंकि स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। उन 11 स्वरों में से कोई भी स्वर योग करेगा, ह्रस्वा, दीर्घा, ह्रस्वी, दीर्घी, ह्रस्व, दीर्घु, री, ए, ओ, औ, कोई भी स्वर योग करेगा तो ता किस में परिवर्तन हो जाएगा, अपने ही वर्गीय व्यंजन के, अपने ही वर्गीय व्यंजन के तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा। किस में परिवर्तन हो जाएगा, तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ता किस में परिवर्तन हो जाएगा,
दा में परिवर्तन हो जाएगा। ता किस में परिवर्तन हो जाएगा? दा में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, जैसे हमने कहा अभी किस में परिवर्तन हो जाएगा? दा में परिवर्तन हो जाएगा। सद प्लस आनंद, सद प्लस आनंद। अब इधर देखिएगा, दा आपका स्वर रहित है, दा क्या है आपका? स्वर रहित है। और इधर क्या आ जाएगा? दीर्घी, दीर्घा। क्या आ जाएगा? दीर्घा आ जाएगा। और जब दोनों को आपस में मिला देंगे तो हमें क्या हो जाएगा प्राप्त? सदानंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सदानंद हो जाएगा। क्योंकि दा जब स्वर रहित होगा, उसके साथ ह्रस्व आ लगेगा, तो आपका दा इस तरीके हो जाएगा। और जब दा स्वर रहित होगा, उसके बाद दीर्घ आ लगेगा, तो आपका दा इस तरीके हो जाएगा। हो जाएगा। समझ में आ गई इतनी बातें? अगला एग्जाम्पल हमने लिया था उत प्लस गम। क्या लिया था? उत प्लस गम। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करिएगा, उत प्लस गम को यहाँ पे देखने का प्रयास करिएगा। अब दा के बाद क्या आ रहा भैया? गा आ रहा। ठीक है ना? ता के बाद क्या आ रहा? गा आ रहा। क्या आ रहा? गा। यानी कि वर्गीय व्यंजन का कौन सा आ रहा? तीसरा वर्ण योग कर रहा। वर्गीय व्यंजन कौन सा योग कर रहा? तीसरा। यानी कि यहां समझने का प्रयास करिएगा। यानी कि ता के बाद क्या आ रहा भैया? गा आ रहा है। और गा आपका क्या है? तीसरा वर्ण है। गा क्या है आपका? तीसरा वर्ण है। और जब ता के बाद गा योग कर रहा है, यानी ता के बाद तीसरा वर्ण योग कर रहा, किसका? वर्गीय व्यंजन का। तो ता किस में परिवर्तन हो जाएगा? दा में। ता किस में परिवर्तन हो जाएगा? दा में। किस में परिवर्तन हो जाएगा? दा में परिवर्तन हो जाएगा। इधर देखिएगा, बातों को समझिएगा। यानी कि अब ये ता किस में परिवर्तन हो जाएगा? आपका दा में। किस में हो जाएगा? दा में। और इधर क्या आपका? उथाई। और इधर देखिएगा गम। ठीक है ना? अब इधर देखिएगा, तो आपका जब दोनों को मिला देंगे, यानी पूर्व पद को और उत्तर पद को दोनों को जब मिला देंगे, तो आपका हो जाएगा उद्गम। क्या हो जाएगा? उद्गम शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उद्गम शब्द बन जाएगा। उम्मीद है व्यंजन स्वर संधि का पहला नियम आपको समझ में आ चुका होगा। और अगर आ चुका होगा पहला नियम, तो कमेंट बॉक्स में यस लिख करके अवश्य भेजिएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब इधर देखिएगा, अगले नियम की तरफ चलते हैं। नियम नंबर सेकंड। ठीक है? अब हम पढ़ेंगे तादाद से संबंधित नियम। किससे संबंधित नियम? तादाद से संबंधित नियम। ता दा से संबंधित नियम। से संबंधित नियम। तादाद से संबंधित नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तादा से संबंधित क्या पढ़ेंगे? नियम पढ़ेंगे। यदि तादा के बाद, इधर देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, क्योंकि तादा से संबंधित 6-7 नियम हैं, और 6-7 नियमों पर हम बारीकी से चर्चा करेंगे ना। तादा से संबंधित कितने नियम है? 6-7 नियम है। सभी नियमों पे हम बारीकी से चर्चा करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। यानी कि तादा के बाद क्या आ जाए? अगर चा या छा आ जाए, क्या आ जाए? पहला नियम जो आता है, नियम फर्स्ट, तादा से संबंधित नियम ये सेकंड था। नियम क्या था? ये सेकंड था। और सेकंड नियम का फर्स्ट नियम आपका है। यानी कि अगर तादा के बाद क्या आ जाए? तादा के बाद यदि यदि तादा के बाद यदि तादा के बाद क्या आ जाता है? चा या छा आ जाता है। क्या आ जाता है? चा या छा आ जाता है। यानी कि यदि तादा के बाद चा या छा योग करता है, तो तादा किस में परिवर्तन हो जाते हैं? चा में। किस में परिवर्तन हो जाते हैं? चा में। फिर से ध्यान सुनिएगा, यदि तादा के बाद चा या छा योग करता, क्या करता है? चा या छा योग करता है, तो तादा किस में परिवर्तन हो जाते हैं? चा में परिवर्तन हो जाते हैं। किस में हो जाते हैं? चा में परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे हमने कहा उत प्लस चारण, उत प्लस चरित। जैसे हमने कहा उत प्लस चारण, या उत प्लस चरित, या उत प्लस
चरित, उत प्लस चारण या उत प्लस चरित, ठीक ना। इधर देखिएगा, इधर ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ता दा के बाद क्या आ रहा भैया, ता के बाद क्या आ रहा भैया, इधर देखिएगा ध्यान से। इधर देखिएगा ता के बाद क्या आ रहा भैया, ता के बाद क्या योग कर रहा है, चा योग कर रहा है। क्या योग कर रहा है, चा योग कर रहा है। और अगर ता के बाद चा योग करेगा, यानी कि आपके पूर्व पद में क्या है, ता है, और उसके बाद उत्तर पद में क्या है, चा है। अगर ता के बाद चा योग करेगा तो ता किसमें परिवर्तन हो जाएगा, स्वर रहित चा में परिवर्तन हो जाएगा। ता किसमें परिवर्तन हो जाएगा, स्वर रहित चा में परिवर्तन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा जब परिवर्तन हो जाएगा तो यहाँ पे देखिएगा ता किसमें परिवर्तन हो जाएगा, आपका चा में परिवर्तन हो जाएगा, प्लस इधर उ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, उ आ जाएगा, प्लस इधर क्या हो जाएगा, आपका चारण हो जाएगा। अब इनको जब आपस में ऐड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, उच्चारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उच्चारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उच्चारण हो जाएगा। उसी तरीके उधर देखिएगा उत प्लस चरित, क्या है, उत प्लस चरित में देखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ता के बाद क्या योग कर रहा है, चा ही योग कर रहा है। ता के बाद क्या योग कर रहा है, चा योग कर रहा है। तो ता किसमें परिवर्तन हो जाएगा, चा में। ता किसमें परिवर्तन हो जाएगा, चा में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा ता किसमें परिवर्तन हो जाएगा, चा में परिवर्तन हो जाएगा, प्लस इधर उ आ जाएगा, और इधर प्लस आपका आ जाएगा चरित। क्या आ जाएगा, चरित आ जाएगा। अब इन सब स्थिति को अगर मिला दिया जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, उच्चरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उच्चरित हो जाएगा। उम्मीद है तादा से संबंधित नियम आपको समझ में आए होंगे, ठीक है ना। यह तादा से संबंधित प्रथम नियम था, यानी फर्स्ट नियम था। अब सेकंड नियम की तरफ चलेंगे कि तादा के बाद यदि जा या झा आए तो, तादा के बाद क्या है, जा या झा आए तो। इस नियम को आप शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इधर देखिएगा, हमने कहा ताजा के बाद क्या है, तादा के बाद क्या है, अगला नियम है तादा संबंधित। ठीक है, इधर देखिएगा, यदि यदि नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, यदि तादा के बाद, ता या दा के बाद, ता दा के बाद क्या है, जा या झाए, जा या झाए तो, आए तो, ठीक ना। यदि तादा के बाद जा या झाए तो तादा किस में परिवर्तन हो जाएगा, तादा किस में परिवर्तन हो जाएगा, जा में परिवर्तन हो जाएगा। तादा किस में परिवर्तन हो जाएगा, जा में परिवर्तन हो जाएगा। किस में हो जाएगा, जा में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे हमने कहा, जैसे हमने कहा सत प्लस जन, सत प्लस जन। जैसे हमने कहा उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल, ठीक ना। हमने कहा सत प्लस जन, उत प्लस ज्वल। अब यहां पे देखिएगा, अब यहां पे देखिएगा ता के बाद क्या योग कर रहा है, ता के बाद क्या योग कर रहा है, जा योग कर रहा है। ता के बाद क्या योग कर रहा है, जा योग कर रहा है। तो ता किस में परिवर्तन हो जाएगा, दा किस में परिवर्तन हो जाएगा, जा में। ता दा किस में परिवर्तन हो जाएगा, जा में परिवर्तन हो जाएगा। अब यहाँ पे ता किस में परिवर्तन हो जाएगा, जा में आपका परिवर्तन हो जाएगा, और इधर आपका सा ऐसी किसी स्थिति रहेगी। उसके बाद इधर क्या आ जाएगा, जन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जन आ जाएगा। और इन दोनों पदों को जब आपस में ऐड कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका सज्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा। इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, जैसे हमने कहा तादा के बाद देखिए क्या आ रहा है, जा रहा। देखिए तादा के बाद जा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ता के बाद जा आ रहा ना, आराम से आ रहा है। तो ता किस में परिवर्तन हो जाएगा, जा में परिवर्तन हो जाएगा। किस में हो जाएगा, जा में परिवर्तन हो जाएगा। इधर क्या करिएगा, ऐसी स्थिति रख दीजिएगा, रख दीजिएगा। इधर भी ऐसी स्थिति रख दीजिएगा, ठीक है ना, ऐसी स्थिति कर दीजिएगा। अब इन दोनों पदों को अगर मिला दिया जाए, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों को मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, आपका उज्जवल हो जाएगा। और उज्जवल का आपका शुद्ध वर्तनी रूप भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, वर्तनी रूप भी पूछा जाता है। उज्जवल कैसे लिखा जाता है, आपका उज्जवल आपके समक्ष उपस्थित है, ठीक है ना। प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, यहाँ तक बातें समझ में आ चुकी हैं। और जो लोग भी पूर्व की क्लास नहीं देखे होंगे वो जाकर के प्लेलिस्ट में पूर्व की क्लास पड़ी हुई हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद आपके व्यंजन और संधि आज पढ़ाई जा रही है,
क्या व्यंजन संधि आपकी पढ़ाई जा रही है। और व्यंजन संधि का पहला नियम हो चुका था, सेकंड नियम तादाद से संबंधित हम चर्चा कर रहे हैं, और तादाद से संबंधित दूसरे नियम पे हमने चर्चा कर दिया है। शॉर्ट स्क्रीन यहाँ तक बना लीजिएगा, और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं मेरे प्यारे विद्वान साथियों, ठीक है ना। थैंक यू क्लास, जय हिंद।